हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि डिलीवरी के बाद जो बेली फैट है वो कैसे कम करें। बहुत सारी महिलाओं की कंप्लेन होती है कि मेरी डिलीवरी हो गई है और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि एक और बेबी पेट में है, अभी बेबी बाहर नहीं आया है। तो सबकी कंप्लेन्स होती है आफ्टर डिलीवरी। तो कैसे कम कर सकते हो आप अपना बेली फैट, जो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब एक वुमन प्रेग्नेंट होती है, एक औरत गर्भवती होती है, तो वो सारे जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मसल होती है पेट की, वो उसमें थोड़ा खिंचाव होता है, बढ़ने लग जाती है। जैसे आपका यूट्रस बढ़ता है, पेट बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे, तो सारे खिंचाव होता है उनमें। तो यही चीज होती है कि जब डिलीवरी आपकी होती है, बेबी तो बाहर आ जाता है, बट यूट्रस भी धीरे धीरे 6 से 8 हफ्ते में वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। बट जो आपका पेट है, बेली फैट है, वो नॉर्मल नहीं होता है। पेट लटका हुआ सा दिखाई देता है, बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। कुछ भी आप खाते पीते हो, ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो कैसे कम कर सकते हो आप? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेट कम कैसे कर सकते हैं हम डिलीवरी के बाद। 2-4 चीजें बताऊंगी, बहुत जरूरी होंगी, जरूर फॉलो कीजिए और इससे आपका पेट भी कम होगा। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपने अगले दिन से जो abdominal बेल्ट होती है एक सपोर्ट के लिए, वो आपने लगानी शुरू करनी है। इससे जो आपकी ड्यूरिंग डिलीवरी मसल्स जो खींची हैं, टिश्यूज जो खींचे हैं आपके बर्थ के टाइम बेबी के, वो सारे कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, मतलब आपस में जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इससे आपका पेट भी कम होना शुरू हो जाता है। सेकंड, सिजेरियन सेक्शन। अगर आपका बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो उसमें आप एकदम से बेल्ट नहीं लगाना है। अगर लगाना है वो तो सिर्फ बैक के सपोर्ट के लिए होता है कि पेशेंट को थोड़ा सा सपोर्ट देके उठाना बिठाना चलाना फिराना होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कुछ दिन बाद 15 से 20 दिन बाद आप रेगुलरली यूज कर सकते हो आप इस बेल्ट को, ताकि आपका पेट अंदर की ओर जा सके। थर्ड, आपने ध्यान रखना है कि जो आप पानी पी रहे हो, नॉर्मल वाटर नहीं पीना है। आपने पी सकते हो, मना नहीं है, बट आपने अजवाइन वाटर, कैसे पीना है आपने अजवाइन वाटर पानी, रात को 1 चम्मच अजवाइन लेके गिलास में भिगो के रखना है आपने। उसको एक गुनगुने से पानी में लेके आपने पीना है। डेली पियोगे। ये जो अजवाइन है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है, थोड़ा बूस्ट करती है। इससे भी आपका पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको बहुत अच्छा करती है और पेट अंदर ले जाने में मदद करती है। फोर्थ पॉइंट कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो टिश्यूज, उसके मसल्स होते हैं, उसमें खिंचाव होता है। खिंचाव होता है जिससे आपका पेट और यूट्रस बढ़ने लग जाता है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट होता है। तो इससे जब पेट बढ़ता है और उसके बाद जब डिलीवरी होती है, बेबी तो बाहर आ जाता है, बट पेट वैसे के वैसा ही नजर आता है। यूट्रस भी अपनी नॉर्मल साइज में आ जाता है, शेप में वापस आ जाता है, बट आपका पेट लटका हुआ नजर आता है। इसी वजह से नजर आता है कि हम निग्लिजेंसी करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है आपने कि घर पे आपके जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि लड्डू खाइए, पंजीरी खाइए, गुड़ से कुछ चीजें बनती हैं जो हमारे सबके घर में खाते ही खाते हैं, बट लिमिट में। जो शुगर की अमाउंट होती है वो हमें लिमिट में लेना चाहिए। इसे जच्चे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। जो पंजीरी खाते हैं, लड्डू खाते हैं, गोंद के लड्डू भी हो गया, कुछ और भी किशमिश बादाम डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के इतना हैवीली बना के खाते हैं, जो वो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है। हमारे पेट को बाहर निकालने के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है वो। हमें खाना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना है, बट उसकी जो अमाउंट है, उसकी मात्रा है, वो कम रखनी है। देसी घी डिलीवरी के बाद इतना नहीं खाना है कि आपका जो फैट है, चर्बी है, वो बढ़ने लग जाए। थोड़ा सा लिमिट में ही खाना है। जो शुगर की मात्रा है वो भी लिमिट में रखना है। अगर शुगर घी काफी ज्यादा बना के पंजीरी भी बनाते हैं हम, वैसे भी हमसे खाई नहीं जाती इतनी ज्यादा शुगर, जब ज्यादा होती है तो उसमें कम शुगर हो।
नेक्स्ट, लंबी सांस, गहरी सांस। कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं। वैसे तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, आफ्टर डिलीवरी बेबी की केयर में लग जाते हैं और उसको ब्रेस्ट फीड करवाना और हर चीज बेबी का ख्याल रखना, इसी में ही मदर का टाइम निकल जाता है, वो अपने लिए टाइम नहीं दे पाती है। तो कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज, एटलीस्ट डीप ब्रीथ एक्सरसाइज, जो मसल्स टिश्यूज होते हैं उनमें खिंचाव होता है और पेट अंदर की ओर जाना शुरू हो जाता है, तो आपने डीप ब्रीथ करना है। 15 से 20 मिनट तक ये एक्सरसाइज आप करोगे, डीप ब्रीथ करके छोड़ना है सांस को, तो इससे भी आपका काफी ज्यादा हेल्प होगा। नेक्स्ट, आपने खाने में क्या लेना है? सबसे पहले आपने पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, फाइबर वाले फूड ज्यादा खाने हैं, आपने दालें खानी है, और जैसे कि मैंने बोला खीरा, गाजर, ये सारी चीजें आपने अपनी डाइट में रखनी है, जो आपका HB लेवल भी स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपको फाइबर भी देती हैं। खीरा तो आपने रूटीनली खाना ही खाना होता है, और अच्छा फूड खाना है, हेल्दी फूड खाना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। और हो सके कि आप अपना खाना टाइमली खाएं, टाइम पे प्रॉपर खाना खाएं। जैसे कि बच्चे में बिजी होने की वजह से कुछ नहीं खा पाती मदर, कोशिश करें कि जो आपका डिनर है वो सोने से 2 घंटे पहले ही डिनर को लें आप, और हेल्दी डिनर करें। ज्यादा भारी खाना नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है। हो सके तो आप डिलीवरी के बाद हाई प्रोटीन डाइट लें। हाई प्रोटीन डाइट भी आपका जो फैट है टमी में उसको कम करने में काफी मददगार रहता है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम पड़े कि कैसे पेट कम करना है। अगर आपने देखा है तो लोगों को भी बताइए। थैंक यू सो मच।